नमस्कार, शाम के 7 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है और इससे 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इससे 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की शरणार्थी, हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। जैन, ईसाई, पारसी शरणार्थी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए लोग देश के नागरिक बन जाएंगे। केंद्र सरकार ने सीए से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार कर लिया है जिसमें 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी देश से आने वाली वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह बहुत बड़ा एक्शन जिसमें सीएए कानून को लागू कर दिया गया है। और इसी बीच हम रुख करेंगे पटना से संवाददाता संजय का, सीधे वहां उनका रुख करते हैं और सीधे तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। और देखिए, हमारे संवाददाता इस वक्त संजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, लोकसभा चुनाव से पहले सीए कानून को लागू कर दिया गया देश भर में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आखिर सीए कानून क्या है और इसका कितना लाभ देशवासियों को मिलेगा, किन किन देशों के शरणार्थियों को मिलेगा, पूरी जानकारी दी। देखिए सुबी, आपने जो बातें कही हैं उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, आपने बता दिया है। मैं अपडेट कर दूं कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। सीए कानून का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद पूरे बिहार में अलर्ट जारी हो गया है और जो खासकर बॉर्डरिंग एरिया, सीमांचल का एरिया है, वहां के जो जिले हैं उन पर विशेष फोकस रखने को कहा गया है। इसके अलावा सीतामढ़ी का जिला है, पटना में भी कुछ जो पार्ट है, सेंसिटिव पार्ट है, वहां पर भी पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। तो बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है और बिहार पुलिस इस कानून के लागू होने के बाद अलर्ट मोड में है। हमारे साथ ब्रजमोहन सर जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन सर, एक बात है कि 2019 में ही बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको लाया था और केंद्र सरकार ने कहा भी कि इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। उसके बावजूद एक्चुअल में क्या मामला और क्यों विरोध हो रहा है, इसका अपोजिशन क्यों अपोज कर रहा है? देखिए, इस बार इसको साफ साफ इसके राजनीतिक पहलू को देखें संजय जी, तो इसमें बिल्कुल साफ है कि ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। चुनाव के अनाउंसमेंट के ठीक पहले इस तरह की घोषणा होती है। आज दोपहर से ही चर्चा थी। विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि आपको पता है कि 2019 में ही सरकार इसको लाना चाह रही थी। उसके बाद दिल्ली में काफी कम्युनल इश्यूज भी हुए थे, विरोध काफी हुआ था, दिल्ली में ज्यादातर हुआ था। तो उसके बाद से इसको मुलतवी किया गया और उसकी और भी वजह थी कि कोरोना होने की वजह से इसको लागू नहीं किया जा सका। और जैसा कि इस नोट में कहा गया और आपने भी इसकी चर्चा की कि इस कानून के द्वारा किसी की नागरिकता नहीं ली जाएगी। ये मूलतः नागरिकता देने वाला कानून है और जो अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए और वैसे लोग जो हिंदू समुदाय से, सिख है, पारसी है, ईसाई है और जैन है, जो वहां अल्पसंख्यक हैं और प्रताड़ित हुए हैं धार्मिक तौर पे, उनको नागरिकता देने के लिए ये संशोधन किया गया और 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देने के लिए रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी जैसी जो राजनीतिक हस्तियां वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उसको पॉलिटिकल एंगल से देख रही हैं वो? बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल से, क्योंकि बंगाल की जो स्थिति है, बंगाल की स्थिति यह है कि वो एक तरह से एक लोगों को, एक खास जो वर्ग है वहां, उसको रिझाने की कोशिश करती है लगातार। और पहले भी यह साफ हुआ कि जो भी विधानसभा चुनाव हुए वहां बिल्कुल पोलराइज्ड सोसाइटी है वहां, जो अगर पश्चिम बंगाल की बात करें। और ममता बनर्जी को कोई भी इसमें यह नहीं है, कहने वाली बात नहीं है कि वो खुलकर खिलाफत करती है। जो भी केंद्र की तरफ से कानून होता है तो सीए को लेकर भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम इसके खिलाफ हैं और इसको लागू नहीं होने देंगे। लेकिन जहां तक बिहार की बात है, बिहार में इस तरह का कोई भी राजनीतिक विरोध नहीं है। विरोध इस बात को लेकर हो रहा है, इसके टाइमिंग को लेकर, कि टाइमिंग बिल्कुल चुनाव से पहले, तो निश्चित तौर पर संजय जी, जब ये
भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी है। नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो निश्चित तौर पर वाकई संजय, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी तैयारियां की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, और इसी बीच सीए को लेकर भी ये बहुत बड़ा ऐलान मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीए को लेकर पूरे देश भर में अधिसूचना जारी कर दी गई है, और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, अलर्ट पर बिहार पुलिस है। सीए के नोटिफिकेशन के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमांचल के जिलों पर विशेष नजर रहेगी। अभी अभी हमारे संवाददाता ने बहुत बड़ी खबर बताई है, सीमांचल के जिलों पर विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस मुख्यालय को अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सीए कानून जारी होने के बाद ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, सीमांचल यानी कि बिहार के सीमांचल जिलों पर विशेष नजर रखनी है। पुलिस मुख्यालय के लिए यह अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए। पटना एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सीधे अपने आवास के लिए रवाना हो गए, और इस बार सीएम ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत नहीं की है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार इंग्लैंड दौरे पर थे। सीएम ने वहां साइंस म्यूजियम की खासियतों के बारे में जानकारी ली। दरअसल पटना में साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, और इस साइंस सिटी के बनने से यहां आने वाली छात्र छात्राओं को विज्ञान की मूलभूत बातें, गतिविधियां और विज्ञान के सिद्धांतों को सरलता से समझने में सुविधा होगी। साथ ही विज्ञान में उनकी रुचि भी बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बीजेपी बिहार में लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और बैठक में शामिल होने के लिए सम्राट चौधरी भी दिल्ली गए हुए। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बीजेपी की तरफ से लगातार युद्ध स्तर पर ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की जा रही है, और इसी संदर्भ में पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। जा रहे हैं, मीटिंग भी है आज, क्या कहेंगे जिस तरीके से लोकसभा की सीटों को लेकर पार्टी के अंदर वार्ता होगी। और केंद्र सरकार पर लालू फैमिली ने बहुत बड़ा वार किया है। अमित शाह पर पूरा परिवार हमलावर नजर आया। माफियाओं को उल्टा लटका देंगे कि अमित शाह के बयान पर लालू प्रसाद के साथ साथ तेजस्वी यादव, मीसा भारती से लेकर राबड़ी देवी तक ने निशाना साधा है। सवाल है कि अमित शाह पर लालू परिवार को गुस्सा क्यों आता है। रोजगार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? रोजगार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मौका एमएलसी सीटों के लिए नॉमिनेशन का था। पूरा लालू परिवार राबड़ी देवी का नॉमिनेशन कराने विधानसभा पहुंचा था। नॉमिनेशन के बाद लालू प्रसाद से लेकर राबड़ी देवी तक और मीसा भारती से लेकर तेजस्वी यादव तक गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर दिखे। किसने क्या कहा, खुद सुनिए। नोटबंदी में लूट के खा लिए। रोजगार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? रोजगार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? लालू, राबड़ी और मीसा भारती का बयान सुन लिया आपने। अब तेजस्वी यादव ने क्या कहा, ये भी देखिए। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस हिसाब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको जो है लगातार हाईजैक करने का प्रयास जो है भाजपा के द्वारा किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साथ पूरा लालू परिवार अमित शाह पर इतने गुस्से में क्यों है, तो उसे समझने के लिए आपको शनिवार को दिया गया अमित शाह का वो बयान सुनना पड़ेगा जो उन्होंने पटना के पालीगंज में दिया था। लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यानी अमित शाह ने माफिया पर कार्रवाई की बात कही और लालू परिवार लाल हो गया।
अमित शाह पर लालू फैमिली ने जिस तरीके से निशाना साधा है, उसे लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने लालू परिवार पर पलटवार किया है। वो सब जेल जा रहे हैं। बिहार से माफिया राज खत्म हो रहा है, इसलिए लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार बौखलाया हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस आरजेडी के नेता लालू परिवार के साथ खड़े हैं और अमित शाह पर दिए गए लालू परिवार के सदस्यों के बयान को सही बता रहे हैं। जिसके बेटे की कंपनी नोटबंदी के दौरान 5 करोड़ से 50,000 करोड़ की हो गई, अब वो भ्रष्टाचार पर बात कर रहा है, तो उल्टी गंगा तो बह रही है ना। आपको बताएं कि बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार बिहार आए अमित शाह ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि एनडीए के शासन में माफिया को उल्टा कर सीधा कर दिया जाएगा, जिसके बाद से सियासत गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बिहार को लगभग 4,700 करोड़ का तोहफा दिया है। बिहार में सड़क और आरओबी की 10 परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही देश भर में करीब 1 लाख करोड़ से भी अधिक की 114 सड़क परियोजनाओं का एक साथ पीएम मोदी ने लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया है। इस दौरान पटना में भी ऊर्जा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजेंद्र यादव सहित केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। इस मौके पर विजेंद्र यादव ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की, तो सम्राट चौधरी ने बिहार 4 लेन एक्सप्रेसवे को 6 लेन करने की अपील की है। चोरी का रुकना सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था को सुधार करने का काम हुआ और संयोग से, सौभाग्य से पूरी जीएसटी की प्रणाली में मैं था। इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से फिर निवेदन करना चाहूँगा, चूँकि यहाँ सभी लोग हैं, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दें, ताकि जनसंख्या के घनत्व में अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता बिहार में पैदा हो। अब जो बिहार में एक्सप्रेसवे बने, चाहे वो सिलीगुड़ी गोरखपुर हो, चाहे वो रक्सौल से लेकर हल्दिया तक का, पटना होकर हल्दिया तक का हो, चाहे वो बक्सर से लेकर भागलपुर तक का 4 लेन हो, ये सारे एक्सप्रेसवे को हम 6 लेन बनाए। बिहार में 6 लेन नहीं है, इसको 6 लेन करने का हम लोगों ने आग्रह किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि इस पर डीपीआर, जब हम लोगों ने बेतिया की सभा में उनसे आग्रह किया था, तो उन्होंने बताया कि इसका डीपीआर अभी निर्माण हो रहा है, इसको यथाशीघ्र करने का काम किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बिहार के तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि 10 प्रमुख परियोजना का आज शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं और आगे भी बिहार आपसे उम्मीद करता है कि बिहार की भावनाओं के साथ बिहार में जो एक्सप्रेस वे बनना है, इसको जल्द से जल्द हम लोगों का स्वीकृति मिले और बिहार प्रगति की ओर बढ़े। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया की गिदड़िया गुमटी के समीप करीब 46 करोड़ रुपए की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन कर दिया है। इस रेलवे ओवरब्रिज के बनने से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। रेल के बाद आज पीएम ने अररिया को फिर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। घंटों लोग जाम का समस्या झेलना पड़ता था और आप लोगों ने देखा होगा लगभग 48-45 करोड़ का योजना से वह आरओबी बनकर तैयार है। अब लोगों को आसानी से जाम का समस्या खत्म हो गया। वहीं पूर्णिया और सीमांचल के करोड़ों लोगों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी सौगात दी है। करीब 2,500 करोड़ की लागत से बनी पूर्णिया नरीनपुर NH 131A का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन कर दिया। इस रोड के बनने से इलाके के लोगों में काफी खुशी है, क्योंकि अब झारखंड जाना उनके लिए काफी आसान होगा। स्थानीय सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा है कि ये रोड इस इलाके के लोगों के लिए एक सपने जैसा था, जिसे पीएम मोदी ने पूरा कर दिया। तो पूर्णिया नरेनपुर NH 131A का उद्घाटन किया गया है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और सीमांचल को पीएम की ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। तो 5 बड़े शहरों की दूरियां कम हो जाएगी।
बढ़ते अगली खबर की ओर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षा विभाग को बेहतर करने में जुटे हुए हैं, लेकिन कई जगह शिक्षा विभाग का गैर जिम्मेदाराना रवैया शिक्षा विभाग की नाक को काट रहा है। पूर्वी चंपारण के गर्ल्स हाई स्कूल की तस्वीर जरा देखिए, जहां 11वीं और 9वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र को शिक्षा विभाग ने भेजा, लेकिन खुले में प्रश्न पत्र को रख दिया गया। जिले के सभी स्कूलों के शिक्षक यहां प्रश्न पत्र लेने पहुंचे तो उन्हें खुद ही खोजकर अपने स्कूल का प्रश्न पत्र ले जाने के लिए कह दिया गया। एक तरफ शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक लगातार शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो इसको लेकर लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीर कोई आम पार्सल नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन पेपर है। 11th और 9th का एग्जाम होना है और उसके क्वेश्चन पेपर को यूं ही जो है खुले आसमान के नीचे जो है यूं ही फेंक दिया गया है। तमाम जो शिक्षक है वो प्रश्न पत्र खोज रहे हैं, क्योंकि अपने स्कूल का वो प्रश्न पत्र खोज रहे हैं, क्योंकि परीक्षा है। क्या खोज रहे हैं आप लोग भाई, क्या खोज रहे हैं यहाँ पे आप लोग? 11th का क्वेश्चन पेपर खोज रहे हैं। मिला कि नहीं? ना अभी कहाँ मिला है। कैसे फेंका हुआ है ऐसे? हाँ देख रहे हैं ना, यही तो व्यवस्था है। मिला नहीं? नहीं अभी नहीं। क्या है सर ये क्या? पैर तो पूरा दर्द कर रहा है सर, खोजते खोजते आदमी इस पर गिर जा रहा है, पैर में चोट लग गया, दर्द कर रहा है। अभी तक 10 बैग में मात्र 3 घंटा में 1 बैग मिला है। विभागीय दोष इस तरह से लेकर फेंक दिए हैं कि पूरा लग रहा है कि खाए हुए चुन रहा है, उसी समय तक ढूंढ रहा है। देखने वाला नहीं है क्या यहाँ पे? कोई बांटने वाला, कोई देने वाला नहीं है? कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। एक स्कूल से 1 हफ्ता से लोग टीचर लोग आ रहे हैं, टाइम जियान हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, मेहनत बहुत लग रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। गाड़ी का भाड़ा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तमाम लोग जो हैं ये आम लोग नहीं है, बल्कि ये शिक्षक हैं और तमाम शिक्षक यहाँ इसलिए जुटे हैं एमजेके गर्ल्स हाई स्कूल में प्रश्न पत्र खोजने के लिए, क्योंकि 11वीं और 9वीं की जो है परीक्षा होनी है। और वैसी स्थिति में देखिए तमाम लोग जो है वो क्वेश्चन पेपर खोज रहे हैं। तमाम लोग को मिल भी रहा है, कुछ लोग को मिल भी रहा है, कुछ लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। और देखिए लगातार शिक्षा विभाग को लेकर लगातार जो के पाठक हैं दावे जरूर करते हैं कि शिक्षा बेहतर हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस तस्वीरों से यही बयां हो रही है कि अभी भी शिक्षा विभाग को बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। अनीश कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। और राजधानी पटना में पुलिस ने एक ऐसी अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया जो दवा के नाम पर लोगों को भांग परोस रही है, जबकि बिहार में भांग प्रतिबंधित है। यह अवैध धंधा पटना के रामकृष्ण नगर में धड़ल्ले से चल रहा था। राजधानी पटना में आयुर्वेदिक औषधि के नाम पर भांग का धंधा चल रहा था और औषधि जो बनाई जा रही थी उसमें भारी मात्रा में भांग उपयोग किया जा रहा था। रामकृष्ण नगर थाने की पुलिस ने एसएसपी राजीव मिश्रा के इंस्ट्रक्शंस पर यह रेड किया, जिसमें ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम भी मौजूद है। और तस्वीरों में देखिए काफी मात्रा में जो बोरियां हैं उसमें बोरे कर लीजिए, इसमें भांग जो है वो भरा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और इसमें कई लोग पकड़े गए हैं। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोगों को यहाँ पर ड्रग्स डिपार्टमेंट और पुलिस की टीम ने पकड़ा है और फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि यह किस तरह का काम चल रहा था, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है यहाँ पर औषधि बनाने के नाम पर यह सारा कुछ खेल चल रहा था। और कई जो कंपनियां हैं उनके नाम पर बाकायदा ये सारा कुछ चल रहा था। देखिए किस तरीके से और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसको तैयार किया जाता है। तस्वीरों में देखिए यहाँ पर सारी चीजें जो हैं वो हम आपको दिखा पाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। देखिए यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से इसको बाकायदा जो कारीगर थे वो तैयार कर रहे थे। और ये मेडिसिन अगर आप खाएंगे भांग के नाम पर तो समझिए कि आपकी जो हालत होगी वो क्या होगी, शरीर पर किस तरह का कुप्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है फिलहाल पुलिस ने जब्त कर लिया है। कई लोग अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। जो ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम एक बार की जानकारी ले लेते हैं। ये जो पकड़ा है आप लोगों ने, ये क्या भांग बनाया जा रहा था आयुर्वेदिक दवा के नाम पे? ये उनके द्वारा जो है, ये जो कल्प्रिट हैं, जो अभियुक्त हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है। और ये कि बिजिया भांग के द्वारा ये भांग की गोली बनाई जा रही है। अभी जांच की जा रही है पूरे मामले में? जी, अभी तो जांच का कार्य चल रहा है। क्या क्या हुआ अभी आपके पास? यही सामने में बनाई हुई जो भांग की गोलियां हैं और अनपैक्ड बहुत सारे बोरे रखे हुए हैं। जी जी। क्या नाम आपका? सत्यनारायण, औषधि निरीक्षक। सत्यनारायण जी हैं, औषधि निरीक्षक हैं और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करेगी। एनडीपीएस एक्ट का भी यह मामला बनता है। और फिलहाल देखिए तस्वीरों में
यहाँ पर कई लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं और तस्वीरों में देखिए ये सभी लोग पकड़े गए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से ये यहाँ पर काम कर रहे थे। और निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की, और जो फैक्ट्री मालिक हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार उनकी फैक्ट्री के नाम पर या किस तरीके से गोरख धंधा चल रहा था। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस